ओम शांति। श्राद्ध का लास्ट समय चल रहा है। कई लोगों ने श्राद्ध कर लिए हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन जो श्राद्ध का अंतिम दिन होता है, उस श्राद्ध के अंतिम दिन में आप ये एक विधि जरूर अपना लें, जिससे आपने जो श्राद्ध किया है वो संपन्न भी होगा और उसकी वजह से आपने जिन भी पूर्वज आत्माओं के लिए वो श्राद्ध रखा था या किया था, उसमें संपन्नता भी आएगी और संपूर्णता भी आएगी। क्योंकि आज बहुत सारे लोग कई बार सोचते हैं कि हम श्राद्ध नहीं करते। भले आप नहीं करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये बुजुर्गों का एक रिगार्ड होता है। अगर आपको लग रहा है आसपास में कोई ऐसी गरीब व्यक्ति है जो बहुत लाचार है, उसे प्रॉपर भोजन नहीं मिलता है, वो तरसता है अच्छे अच्छे व्यंजन के लिए, अच्छे अच्छे भोजन के लिए, तो आप उन्हें बड़े प्यार से भोजन करा कर आएं। यही है सच्चा श्राद्ध। दूसरा, जहां पर भी आप देखें कि एक लाचार व्यक्ति है, बेसहारा व्यक्ति है, आप उन्हें सहारा दें। ये है सच्चा श्राद्ध। और आपको ये ध्यान रखना है कि हमें श्राद्ध के दिनों में गाली गलौज नहीं करनी है। जैसे लास्ट अंतिम श्राद्ध है, अगर आप श्राद्ध नहीं भी करते हैं तो आप ये ध्यान रखें, मैं मंदिर जाता हूँ या किसी धार्मिक स्थल में, जिस भी धार्मिक स्थल में आप जुड़े हुए हैं, अगर आप श्राद्ध करते हैं तो आप भगवान के घर में उनके निमित्त भोग लगा दें। क्योंकि आप जब अपने घर में भोग बनाते हैं उसमें कुछ कम पावर होती है, लेकिन वही श्राद्ध का भोग जब भगवान के घर में बनता है और भगवान स्वीकार करता है और भगवान ही उन आत्माओं को स्वीकार कराता है, उसमें ज्यादा बल बढ़ता है। कई बार लोग सोचते हैं हमने तो कभी किया ही नहीं, हम कैसे करें। आपको कुछ नहीं करना है। आप अपने धार्मिक स्थल में जाएं, जो भी आपके सामने है उनको कहें मुझे अपने बुजुर्गों के निमित्त भोग लगाना है। या अगर आप भोग नहीं तो आप उनके निमित्त फल ले जाएं। जो भी धार्मिक स्थल है आपके, वहां पर फल ले जाएं और फल आप वहां पर भोग के रूप में दे दें, ताकि वो इजीली सबको बांट सके। पर कोशिश यही करें कि हमें उन आत्माओं के लिए कुछ ना कुछ निकालना है। भले वो आत्माएं खाती नहीं है, पर वो आपकी भासना जरूर लेती हैं। दूसरा, उन्होंने हमेशा आपको खिलाया है, आपको इतना बड़ा किया है, कुछ ना कुछ खिलाया, आपको कभी भी उन्होंने भूखा सोने नहीं दिया। तो क्या हम श्राद्ध के दिनों में उनके लिए भोग तक नहीं लगा सकते? बहुत सारे लोग सोचते हैं कौन पैसा खर्चे, लेकिन आप सोचो, उन्होंने आपके लिए पढ़ाई का खर्चा उठाया, आपको इतना बड़ा बिजनेसमैन बनाया, आपको स्टेटस इतना बड़ा दिया, क्या हम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते? तो अगर आप घर पर श्राद्ध नहीं करना चाहते तो श्राद्ध का जब अंतिम दिन होता है तब आप किसी धार्मिक स्थल में जाकर उनके निमित्त आप भोग लगा दें। तो आपने घर पर नहीं किया, वो कहाँ पर मनाया गया श्राद्ध? भगवान के घर में। तो वो इजीली उन आत्माओं तक वो ब्लेसिंग पहुंच जाएंगी। क्योंकि जब भगवान के घर में भोग लगता है तो वो भोग से उन आत्माओं के अगर कोई भोगना होगी भी, वो सारी भोगना टल जाएंगी। क्योंकि जब आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है, कोई ना कोई भोगनाएं उनकी पूर्व जन्मों की रह जाती है अगले जन्म में। तो कुछ ना कुछ तो वो भोगनाएं भोगते हैं, लेकिन जब आप उनके निमित्त भोग लगाते हैं तो उनकी भोगनाएं कुछ कम हो जाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि भगवान को जब आप भोग लगाते हैं, बहुत सारी भोगनाएं नष्ट होती हैं, क्योंकि वो भोग ही बहुत पावरफुल बन जाता है। आज आपने देखा होगा, आप वही चीज घर पर बनाते हैं, पर उसमें इतना स्वाद नहीं जितना आप किसी धार्मिक स्थल में जाएंगे वहां के प्रसाद में होगा। क्योंकि प्रसाद में वो वैल्यू है जो आपके घर के भोजन में नहीं है। प्रसाद के लिए हर व्यक्ति तड़पता है, भोजन को तो फिर भी लोग अवॉइड कर देंगे। आज आप देखें, किसी आप रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं, किसी आप होटल में जा रहे हैं, क्या वहां के भोजन को आप प्रसाद कह सकते हैं? लेकिन आप जब धार्मिक स्थल में जाते हैं, वहां पर आपको भले कुछ भी मिल रहा है तो भी आप क्या कहेंगे? ये प्रसाद है। वैसे ही सोचो कि जब वो प्रसाद, जब वो भोग भगवान के घर में लगा और बड़े प्यार से उस आत्मा ने उसे स्वीकार भी किया, तो यही माना जाएगा श्राद्ध। अगर आप श्राद्ध का भोग घर पे नहीं करते हैं
तो आप भगवान के घर में उनके निमित्त भोग लगा दें। तो ये अंतिम दिन का जो श्राद्ध होता है, आप उस दिन कर सकते हैं। अगर आपको जैसे पता ही नहीं है कि हमें कब करना है, और अगर आपके मन में चल रहा है कि मुझे भी करना है, पर कैसे करना है वो पता नहीं है, तो आप भगवान के घर में आप भोग लगा दें, जिसके निमित्त भी आप श्राद्ध कर रहे हैं, तो वो माना जाएगा सच्चा श्राद्ध, और उससे उन आत्माओं को ब्लेसिंग भी पहुंचेगी और बड़े प्यार से वो आत्माएं भोग भी स्वीकार करेंगी। इसलिए श्राद्ध के अंतिम दिन में इस विधि को अपनाएं और अपने पूर्वजों को खुशियां भी दें और संपन्नता और संपूर्णता भी दें। ओम शांति।